नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक कालीन भारतीय युगीन कवियों का विश्लेषण लेके आए हैं। अर्थात ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि भारतेंदु युग या भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं, जो कि NTUGC नेट के पेपर में हर बार एक दो क्रम यहाँ से पूछा जाता है, या फिर यहाँ से एक आध दो ले लेगा, या फिर और एक आध दो द्विवेदी युग के ले लेगा। ऐसे एक क्रम बनाता है। तो हम लोग बार बार याद करते हैं और भूल जाता है। तो देखेंगे क्या ट्रिक से, ऐसी ट्रिक जो बहुत ही सरल है और बहुत जल्दी याद हो जाने वाली ट्रिक है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक आधुनिक कालीन भारतीय युगीन कवियों का क्रम या टिक। तो सबसे पहले आधुनिक हिंदी साहित्य का भारतीय युग। अब देखेंगे भारतीय युग की समय सीमा। तो सब प्रस्तोता किसने दिया है, उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई है और उस काल का क्या नामकरण किया है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1850 से 1885 तक का समय माना है और इसका नामकरण उन्होंने किया है नई धारा अथवा प्रथम उत्थान। नई धारा अथवा प्रथम उत्थान। दूसरे हैं मिश्र बंधुओं ने इसका समय दिया है भारतीय युग का 1869 से 1888 तक और इसका नामकरण किया है वर्तमान काल। तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 तक इसका समय निर्धारित किए हैं उन्होंने और उसका नाम उन्होंने रखा है आधुनिक काल। ठीक है। चौथे नंबर पर डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल 1865 से 1900 तक का इन्होंने समय दिया है और इसका नामकरण उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा 1857 से 1900 तक इसका समय निर्धारित किए हैं और इसे उन्होंने नव जागरण काल के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, यह हम डॉक्टर नागेंद्र के संपादित बुक से लिए हैं, तो जहाँ तक सन की इशू नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कुछ तथ्य। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 को हुआ था। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक या साहित्यकार माना जाता है, इसलिए आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 से माना गया है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसी आधार पर उन्होंने 1850 से 85 तक का समय माना है। ठीक है ना। आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। पहला लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, मतलब उन्होंने कहा है, और दूसरा नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर शर्मा ने लोक जागरण एवं नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। उन्होंने दोनों को अपने हिसाब से अंतर व्यक्त किया है। तो वह अंतर है, उन्होंने कहा है लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी या सामंतावादी है। ठीक है ना। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। उन्होंने लोक जागरण के विषय में ये कहा है। और नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय के बारे में उन्होंने कहा है, यह राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद है। ठीक है ना। साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवादी विरोधी है। तो ये इस प्रकार उन्होंने नवजागरण और हिंदी
लोक जागरण और नव जागरण में इस अंतर स्पष्ट किया है। ठीक है ना। अब देखते हैं भारतेंदु युगीन या भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों का एक क्रम, वह ट्रिक के माध्यम से। वह ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान ट्रिक है, स्मरण बिंदु है। वह है ट्रिक भरभद्री प्रताप जग में, भरभद्री प्रताप जग में अम्बे राधा के गुप्त नाव में। ठीक है, कितना आसान है। भरभद्री प्रताप जग में अम्बे राधा के गुप्त नाव में, यह एक ट्रिक है। भरभद्री प्रताप जग में अम्बे राधा के गुप्त नाम में। एक दो बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सरल है। ठीक है ना। अब देखते हैं, भर से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका समय है 1850 से 1885। दूसरा बद्री से, भर बद्री, बद्री से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 ईस्वी। प्रताप, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894। जग, जग से ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी। अम्बे, अम्बे से अंबिका दत्त व्यास 1885 से 1858 से 1900। फिर राधे से राधा कृष्ण दास 1865 से 1907। गुप्त से बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। इन दोनों का समय सेम है। ठीक है ना। लास्ट है, लास्ट नवीन चतुर्वेदी 1868 से 1919। भारतेंदु युगीन या भारतेंदु मंडल में के कवियों में इतने ही मिलते हैं, जो कि डॉक्टर नगेंद्र के संपादिक बुक में इतना ही दिया गया है, बल्कि उन्होंने गुप्त का नाम नहीं उल्लेख किया है। ठीक है ना, यह अन्य बुक से लिया गया है। तो इस प्रकार यह कब है, ट्रिक फिर से देख लीजिए। भरभद्री प्रताप जग में अम्बे राधा के गुप्त नाव में। भर से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, जग से ठाकुर जगमोहन सिंह, अम्बे से अंबिका दत्त व्यास, राधा से राधा कृष्ण दास, गुप्त से बाल मुकुंद गुप्त और नाव से नवीन चतुर्वेदी। तो ये ट्रिक रही जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत जल्दी याद हो जाएगी, और एक बार अगर याद हो गई तो ये भूलने वाली नहीं है। अब देखते हैं भारतेंदु युगीन कवित्रियाँ, जो कि दो पाई जाती हैं, एक माधवी के नाम से और एक रूप रतन हुस्ना नागरी। ठीक है ना, रूप रतन हुस्ना नागरी नामक दो कवित्रियाँ भारतेंदु युग की हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार रहा भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, जिनकी ट्रिक के माध्यम से हमने याद कर लिया है, और ये भी देख लिया कि भारतेंदु युगीन दो कवित्रियाँ हैं, माधवी और रूप रतन हुस्ना नागरी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसमें यूजीसी नेट हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जो ट्रिक के माध्यम से। ऐसे ही रोचक ट्रिक बहुत सारी हमारे पास है और बीच बीच अपलोड किए जाएंगे। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपके इस अभियान में, यूजीसी नेट जेआरएफ पास करने के अभियान में थोड़ी मेरे द्वारा सहूलियत या मदद की जा सके। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मैं भी आपके साथ लगा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।